हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेंस ऑर्गन्स का चला हुआ बेसिकली। तो उसमें हमने आइज का जो चैप्टर था वो खत्म हुआ। अभी हमारा चैप्टर इन द सेंस की जो टॉपिक था, तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ वो सेंस ऑफ स्मेल का है। तो आपको भी पता है कि सेंस ऑफ स्मेल जो हमारी जो हम स्मेल करते किसी भी चीज को सूंघते हैं, तो वो हमारा पार्ट कौन सा होता है? नोज। ठीक है, तो सेंस ऑफ स्मेल के अंदर हम नाक के बारे में पढ़ेंगे अपनी, कि हमारा नोज जो है वो किस तरीके से काम करता है, स्मेल जो है वो कैसे आती है हमें। ठीक है, किसी भी चीज की बेसिक फिजियोलॉजी जो हम देखते हैं, तो सबसे पहले उस ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंस ऑफ स्मेल के अंदर हमारा नोज आता है। तो इन्होंने बताया इट इज आल्सो ओल्फैक्टरी सेंसेशन। तो ये हमारा ओल्फैक्टरी सेंसेशन बोला जाता है, क्योंकि ओल्फैक्टरी नर्व होती है हमारी ये, तो उसी के नाम पर हमारे सेंसेशन को ओल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं। और ये नेजल कैविटी के अंदर डबल फंक्शन होता है नाक का। ठीक है, जो नेजल कैविटी होती है, नाक के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, वो डबल फंक्शन करती है। एक तो सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि एक तो हमारा सूंघने का काम करती है, पासेज विद रेस्पिरेशन, और जो नाक से हम जो है सांस लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो है अंदर जाती है। और सेंस ऑफ स्मेल एरिया लाई इन द नेजल एपिथेलियम। तो सेंस का जो स्मेल का जो एरिया होता है वो हमारे एपिथेलियम में लाई पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन दे रखी है इन द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी, और ये नेजल कैविटी के ऊपर वाला भाग में एपिथेलियम में पाई जाती है। तो ये था हमारा नोज का एरिया। नोज के अंदर स्मेल का अलग से एरिया होता है, रेस्पिरेशन का थोड़ा सा नीचे होता है, और स्मेल वाला एरिया ऊपर होता है कैविटी के अंदर। ठीक है, तो ओल फैक्ट्री जो नर्व होती है वो फर्स्ट कैरनल नर्व हमारी होती है। ठीक है, और ऑन इच साइड ऑफ द नोज, और ये प्रत्येक साइड से जो हमारे नोज का जो बंडल होता है वो हमारा कैसा पाया जाता है? अनमाइलाइटेड जो ऑक्सोन होते हैं हमारे ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेंटेंस आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि इसमें यहाँ तक इतना ही है। तो इसमें हमारी जो बताया गया, प्रत्येक साइड से हमारे नोज के अंदर जो बंडल होते हैं, जो ऑक्सोन होते हैं, वो हमारे ओल फैक्ट्री के रिसेप्टर आगे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आर प्रेजेंट। तो ओल फैक्ट्री जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं हमारे, कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑन इच साइड, प्रत्येक साइड नाक के हमारे जो बंडल ऑफ ऑक्सीजन के जो बंडल्स होते हैं वो हमारे वहां पर रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट पाए जाते हैं। क्योंकि रिसेप्टर नहीं होंगे तो चीज को रिसीव करने वाले, यानी कि जो स्मेल की जो चीजें हैं वो रिसीव नहीं करेंगे तो हमें स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो ओल फैक्ट्री नर्व जो होती है वहां पर रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं, इसमें हम देखते हैं आगे, इन्होंने लिखा है कलेक्टिवली दीज 14 और मोर देन 14 बंडल ऑफ एक्सोन आर द ट्रिम्ड एज ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व। तो इन्होंने बताया 40 या 40 से अधिक जो हमारे ऑक्सोन के जो बंडल होते हैं वो ओल्फैक्टरी नर्व के अंदर ही आते हैं, यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व ही इनको बोला जाता है। दे टर्मिनेट इज द पेरेंट मास ऑफ द ग्रे मैटर इन द ब्रेन कार्ड ऑफ द ओल्फैक्टरी बल्ब। तो ये हमारा जो होते हैं, ये कहाँ पर खत्म होते हैं? ये जो हमारा जो पेरेंट मास जो होता है, जो ये पिंड हमारे जो होते हैं, ये हमारे ग्रे मैटर में जाकर के खत्म होते हैं, जिसे ओल्फैक्टरी बल्ब बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारे जो प्रेजेंट होते हैं इंफीरियर ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। तो ये सेरिब्रम के अंदर जो हमारा फ्रंटल लोब होता है उसके निचले वाले भाग में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऑक्सोन ऑफ द ओल्फैक्टरी बल्ब नर्व एक्सटेंड पोस्टीरियरली एंड फ्रॉम ऑफ द ओल्फैक्टरी नर्व। तो हमारे जो ऑक्सोन होते हैं उसका जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है, हमारे नर्व, वो पीछे की साइड पोस्टीरियरली में जाकर के ये क्या करते हैं? एक्सटेंड होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे ओल्फैक्टरी ट्रैक के ऊपर जाकर के बढ़ते हैं, तो ये लोकेटेड होते हैं हमारे कहाँ पर? ये हमारा इंफीरियर होता है नीचे वाला पार्ट, ये हमारा इंफीरियर और मिडिल सरफेस, बीच वाले सरफेस पे नीचे की तरफ टेम्पोरल लोब में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है लेटरल जो हमारा ओल फैक्ट्री एरिया होता है, ये क्या कंसीडर करता है? ये हमारा जो नीचे वाला जो ओल फैक्ट्री एरिया होता है ये कंसीडर करता है, ये माना जाता है कि प्राइमरी ओल फैक्ट्री एरिया ये हमारा होता है, और इसी में हमारी स्मेल की जो अवेयरनेस होती है वो पहली बार पता चलती है। यानी कि स्मेल की जो चीज होती है हमें सबसे पहले एहसास यही इसी एरिया से होता है कि हमें किसी चीज की गंध आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया होता है ये हमारा लेटरल ओल फैक्ट्री जो एरिया होता है इसी माना जाता है, ये हमारा पहला सूंघने का जहाँ से अवेयरनेस होती है पहला एरिया माना जाता है लेटरल ओल फैक्ट्री। ठीक है, तो आगे हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, स्मेल की क्या होती है। वही आगे इन्होंने लिखा है द सेंस ऑफ स्मेल कैन सेंटर पावरफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज। ठीक है, और मेमोरीज कपल्ड टू द यूनिक सेंसरी इनपुट स्पेशली ऑफ द डिस्टिंक्टिव ऑडोर्स ऑफन परसिस्ट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू डेथ। तो इन्होंने बताया है कि जो सेंस ऑफ स्मेल होती है हमारी, वो पावरफुल हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी जो है वो क्रिएट कर सकती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक हमें ये चीज याद रह सकती है स्मेल वाली। ठीक है, तो लॉन्ग लास्टिक जो है ये हमारी क्रिएट कर सकती है, और उसमें यूनिक जो हमारी जो बिल्कुल ही जो सेंसरी जो चीजें होती है वो इनपुट करती है, जो स्पेशली जो चीज होती है अगर हमारी ओडोर की, तो वो क्या परसिस्ट करती है? वो हमारे बचपन से लेकर के हमारी मृत्यु तक हमें याद रह सकती है। यानी कि छोटे से बचपन से हमें जो ओडोर याद रहेगी, जो स्मेल हमें याद रहेगी, वो हमें मरते दम तक याद रह सकती है। डेंटल और फिश स्मेल जैसे कि, ठीक है, तो दांतों की जो स्मेल होती है वो, बेबी की स्मेल, जो छोटा बच्चा होता है उसमें से आने वाली जो स्मेल होती है वो, किचन से आने वाली स्मेल जो होती है वो, तो ये, और न्यू कार जो स्मेल, जब नई कार में हम बैठते हैं, नई कार जब आती है तो उसके अंदर जो स्मेल होती है वो, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल ऑफ द ओल फैक्ट्री ट्रिगर। तो ओल फैक्ट्री को ट्रिगर करने वाली ये कुछ स्मेल होती है जो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, और कहीं और से भी स्मेल आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई इस तरीके की स्मेल वहां से आती है, इस तरीके की स्मेल
इस चीज में से आती है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं ये ऐसी स्मेल है जो सभी को इस चीज का जो है एक्सपीरियंस होता है। दिस ऑफन से ब्रिंग बैक ऑफ द मेमोरीज ऑफ द इवेंट ऑफ ओडोर्स ईयरलियर। तो ये हमारी क्या करती हैं, ये हमारी ब्रिंग बैक करती है। तो ये मेमोरी हमारी ऐसी होती है, ये इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी एक साल पीछे की भी जो चीजें होती है ना वो भी याद दिला देती हैं, ठीक है। वो इवेंट भी हमें याद आ जाता है कि भाई एक साल पहले हम जिस चीज को इन चीजों में से हमने स्मेल किया तो एक साल बाद भी हमें उसकी स्मेल जो है वो उसका एहसास रहेगा। तो इसमें जो एडिशन होता है, जो ओल्ड फैक्ट्री कोर्टेक्स और थैलेमिक एरिया जो होता है हमारे ब्रेन का, तो वो क्या कंपोनेंट्स करता है, उसमें हमारी लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो क्या रोल प्ले करता है, वो की रोल प्ले करता है, यानी कि महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। किसमें? ओल्ड फैक्ट्री सेंस जो है वो इनपुट करती है हमारी बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो इसमें जो ब्रेन का हमारा जो हिस्सा होता है ओल्ड फैक्ट्री कोर्टेक्स और थैलेमिक जो एरिया होता है ब्रेन के अंदर, वो हमारी ओल्ड फैक्ट्री सेंस के अंदर हमारी लंबे समय मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी जो शॉर्ट मेमोरी होती है वो, और जो बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उन सभी को इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। तो दोनों ही मेमोरी में ये काम करता है हमारा, लेकिन काम कौन सा करता है? थैलेमिक एरिया और ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स वाला। ब्रेन के जो ये पार्ट होते हैं ये हमारी शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करते हैं ओल्फैक्टरी के अंदर, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया इसकी थोड़ी सी थ्योरी। अब थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे कि हमारे जो नेजल कैविटी होती है और नोज होती है वहां का एरिया इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ ये स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल फैक्ट्री एरियाज के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ऑल फैक्ट्री स्ट्रक्चर्स इसको बोल देते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारा ये हमारा नोज का हिस्सा है, ठीक है। तो नोज के हिस्से में हम देखेंगे ऑल फैक्ट्री ट्रैक, ऑल फैक्ट्री ट्रैक, ऑल फैक्ट्री बल्ब। तो ये देख सकते हैं ये ट्रैक है, ये रास्ता है, यहाँ से हमारी ऑल फैक्ट्री जाती है। ये हमारा बल्ब है, ये जो चौड़े वाला भाग है ये हमारा फ्रंटल साइनस है जो आगे वाला होता है, और ऑल फैक्ट्री नर्व की एंडिंग एंड नर्व। तो ये हमारी नर्व और एंडिंग होती है हमारी नर्व की नोज के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इंफीरियर कोंका यहाँ नीचे की तरफ, मिडल कोंका बीच में, सुपीरियर कोंका ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी कैविटी है नोज की, नाक के अंदर का जो खाली भाग होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हमारा जैसे नाक से जब जाती है एयर, यहाँ से जाती है, हमारा नाक है, नाक से जब यहाँ पर जाती है तो ये हमारा इंफीरियर कोंका से होती है, मिडिल कोंका से होती है, सुपीरियर कोंका में जाती है, और यहाँ से जो हमारी नर्व होती है ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये इसको करती है कैच। तो ये जब कैच करती है तो ये ओल्फैक्टरी हमारे बल्ब के अंदर जाती है सारी की सारी, क्योंकि जो नर्व है ये सारी की सारी हमारे बल्ब से जुड़ी हुई हैं। ये ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जाकर के हमारी ओल्फैक्टरी ट्रैक में जाती हैं और यहाँ से चली जाती है हमारी ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रहता है जो भी कोई स्मेल का जो वर्क होता है हमारा इसी तरीके से होता है। यहाँ से हमारी गई स्मेल जो हम सूंघ रहे हैं, ये हमारे कोंका, इंफीरियर कोंका, मिडल कोंका और हमारे सुपीरियर कोंका में जाकर के ये हमारी नर्व है, नर्व की एंडिंग है। यहाँ से ये जो नर्व होती है ये रिसेप्ट करती है, रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर, ये रिसेप्टर होते हैं। तो ये हमारी जो गंध है उसको लेते हैं, ये फिर यहाँ बल्ब में चले जाते हैं और ओल्फैक्टरी ट्रैक के जरिए कहाँ जाएंगे? ये हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि हमें किस चीज की स्मेल आ रही है और क्या हमने देखी है, ठीक है। और बहुत सी हमारी ऐसी चीजें होती हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो हमारा इसमें बताया गया है थ्योरी के अंदर कि भैया बचपन से लेकर और हमारी जो मृत्यु है तक हमें पता चलता है। और वैसे भी बहुत सारी स्मेल ऐसी होती हैं कि भी जैसे कहीं पे एक कैजुअल सी चीज ले लेते हैं कि भी हलवा बन रहा हो तो हमें दूर से पता चल जाता है, ठीक है। किसी मिठाई की दुकान का हमें दूर से पता चल जाता है, ठीक है। या फिर जानी पहचानी हम खुशबू होती है किसी के हाथ का खाना, या घर में कोई खाना बन रहा है तो हमें पता चल जाता है ये चीज बन रही है, इस चीज की खुशबू आ रही है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है? ये हमारी सेंस जो ओल फैक्ट्री एरिया होता है, नर्व जो होती है वो उस मेमोरी को क्रिएट करके रखती है हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसीलिए हम वो जो स्मेल्स होती है वो हम नहीं भूल पाते, टेस्ट भी नहीं भूल पाते और स्मेल भी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और ओल फैक्ट्री का जो अपार्ट्स होता है सेरिब्रम के अंदर वो जान लेते हैं। तो ये इसके अंदर तो सिर्फ हमने यही देखना है कि भी ये ओल फैक्ट्री जो नर्व है ये अंदर जाकर के इस तरीके से दिखाई देती है, ओल फैक्ट्री नर्व है ये, क्योंकि ये यहाँ से रिसेप्ट करती जा रही है। तो ये ओल फैक्ट्री ये नर्व एंडिंग होती है और ये हमारी नर्व है ओल फैक्ट्री जो ये हमारी गई हुई है। तो यहाँ से हमारे गैस के मोलिकल्स हैं, ठीक है, जो मोलिकल्स जाते हैं इन्हीं को ये रिसेप्ट करती हैं। फिर ये ओल फैक्ट्री बल्ब है, फिर ये ओल फैक्ट्री ट्रैक है। वैसे तो हम पहले डायग्राम में ये चीजें देख चुके हैं, लेकिन हमारा कुल मिलाकर के चीजें कैसे दिखाई देती हैं उसके लिए डायग्राम देख रहे हैं। लेकिन जो मेन डायग्राम आपका नेजल कैविटी का जो हमने पहले किया है, ठीक है। तो मेन डायग्राम आपका वो है, ये तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हमारी जो एपिथेलियल से जो सेल्स होते हैं, ओल फैक्ट्री जो सेल्स होते हैं, कैसे इसके माध्यम से हमारी जो चीजें गुजर के और हमारी ओल फैक्ट्री जो नर्व है उसके जरिए हमारे ब्रेन तक चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन जो है ओल फैक्ट्री पार्ट्स का, ये हमारे नोज का इंफीरियर का जो सरफेस होता है सेरिब्रम का वो दिखाया गया है, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो डायग्राम है वो हमारा नोज का और नेजल कैविटी का ही होता है। तो ये हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आया तो दोबारा देखिए, ना समझने वाली कोई चीज है नहीं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।